अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग की इब्तिदा में कौमी असम्बली में नंबर गेम्स के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत पूरी करके क्या वो कानून साजी कर सकती है जिससे काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। तो जवाब है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि फजलुर रहमान साहब ने ठंडा पानी डाला है इनके जज्बात के ऊपर हुकूमत के, लेकिन क्या वो बिल्कुल बेबस हो गए हैं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और जोर लगाते लगाते उन्होंने अभी जो है वो NA 171 में वहाँ इलेक्शन हो रहा था जनूबी पंजाब में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 50,000 की लीड से वो सीट जीती हुई थी। 6 महीने में हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद वो सीट भी हुकूमत जीत गई। यानी ये अनहोनियाँ हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसा इलेक्शन वहाँ पर करवाया, सुबह से लेकर शाम तक लोग जो है वो बहुत परेशान थे, तो अपनी सीटें एक एक करके जो है वो बढ़ा रहे हैं। इसी तरह मुझे कराची से एक साहब है, उनका फ़ोन आया, सरबुलंद खान साहब जो हैं वो MPA बने थे 8 फरवरी के इलेक्शन में और अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते थे। उसके बाद 3 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया, इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंटिंग करके उनको फारिग करवा दिया और हाई कोर्ट के अंदर वो गए, वहाँ से भी उनको इंसाफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हुए। तो ये इस तरीके से तो सीटें एक एक करके छीनी जा रही है। अब जो कौमी असम्बली वाली बात है, वहाँ पे इनकी तादाद लगभग कोई 215 हो जाएगी सारे मिला के। फजलुर रहमान साहब साथ नहीं दे रहे, उनके पास 8 लोग हैं। अगर वो साथ मिल जाते तो ये 222-23 तक पहुँच जाते, फिर PTI के 1-2 बंदे तोड़ते तो काम हो जाता। अब फजलुर रहमान साहब ने क्योंकि इनकार कर दिया है, तो अब ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों की। तो तहरीक इंसाफ के कितने बंदे टूटे हैं? मेरी इतला के मुताबिक जिन लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शक हो रहा है उनकी तादाद 5 के करीब है। अभी तक 5-6 के करीब वो तादाद है। एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 उसकी एवरेज है कि 5 के आसपास वो बंदे हैं। उसकी वजह ये है कि इन लोगों पे दबाव बहुत डाला गया, बहुत शदीद दबाव इन लोगों के ऊपर डाला गया और बदस्तूर इनके ऊपर, इनकी फैमिलीज़ के ऊपर, इनके कारोबार के ऊपर बदतरीन दबाव डाला जा रहा है। लेकिन इन बंदों से भी नंबर पूरे नहीं होते, फिर भी इनके नंबर कम रह जाते हैं। कम से कम PTI के 8-10 बंदे तोड़ने पड़ेंगे। तो क्या इतने बंदे तोड़े जा सकते हैं? और अगर फ़र्ज़ कर लें PTI के 8-10 बंदे तोड़ भी लिए, तो कौमी असम्बली में इनका नंबर अगर पूरा भी हो जाता है तो ये बंदे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक ये तो उधर वोट ही नहीं डाल सकते। इन्होंने तो लिख के दिया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि जनाब हमने ये एफिडेविट आपको लिख दिया, जो जाके इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा भी करवा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, तो यहाँ एक और आईनी मसला खड़ा हो जाएगा और ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कादी फायद ईसा साहब के पास अभी भी वो वाली अक्सरियत नहीं है जिस अक्सरियत से वो चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। तो जब तक नए जजेस नहीं आ जाते मजीद, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी। फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, उन्होंने, क्योंकि वो सेनेट के अंदर पार्लिमानी लीडर है, तो उन्होंने अपने 5 सेनेटर्स को बाउंड कर दिया है अपना लेटर लिख के कि आर्टिकल 63 लग जाएगा, डिफेक्शन क्लॉज, यानी सेनेटर की सीट भी आपकी चली जाएगी अगर आपने वोट दिया, क्योंकि वोट देने से मना कर दिया गया है। अगर आपने वोट दिया अदालत के हवाले से या जुडिशरी के हवाले से होने वाली कानून साजी में 2/3 अक्सरियत के लिए, तो यहाँ 2/3 अक्सरियत के लिए वो टोटल ऐवान जितना होता है ना, उसकी 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। तो 2/3 अक्सरियत के लिए 64 का नंबर चाहिए, गोल्डन फिगर 64, क्योंकि सेनेटर पहले 104 होते थे, अब उतने नहीं, अब 100 से नीचे हैं। तो 64 का फिगर चाहिए। हुकूमत के पास ले दे के बहुत ज़ोर लगा के वो बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं 60 तक। उन्हें 3 सेनेटर्स और चाहिए, 3 सेनेटर्स उनके, 3-4 सेनेटर 4 और चाहिए उनको, तो 4 उनके मुकम्मल नहीं हो रहे। अब इन 4 सेनेटर्स के लिए फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत है। तो वहाँ तो उन्होंने लेटर लिख के डाल दिया और उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम ये वोट नहीं डालेंगे। मैं तो एक्सटेंशन में मानते ही नहीं, बल्कि फजलुर रहमान साहब ने, अली अमीन गंडापुर ने कहा था ना अपना इदारा ठीक करो, तो फजलुर रहमान साहब ने भी इसी तरह कहा कि अपने महकमे को ठीक करो या अपने इदारे को ठीक करो। उन्होंने भी यही अल्फाज सेम इस्तेमाल किए। फजलुर रहमान साहब ग़ुलामी के बारे में भी बात करते हैं आजकल। फजलुर रहमान साहब जो है हकीकी आज़ादी के बारे में भी बात करते हैं आजकल। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर को दोहरा भी रहे। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मैच करना शुरू हो गया है। या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जो पल्स है वो फजलुर रहमान साहब के हाथ में, उनको आइडिया हो गया कि भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे एक बहुत बड़ी नाकाबिल तस्खीर सियासी ताकत बनती जा रही है। तो अवाम की पल्स पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है, तो मैं क्यों ना रखूँ।
तो फजल रहमान साहब ने भी आवाम की पल्स पे हाथ रख दिया, लिहाजा अब उन्होंने ये वोट ना डाल के थोड़ा जो पॉलिटिकल डैमेज उनको हुआ था उसको अब वो रिकवर करना शुरू हो गए हैं। तो डैमेज कंट्रोल फजल रहमान साहब अपनी पार्टी का कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छी बात है कि फजल रहमान साहब वोट नहीं डालेंगे। हाँ, चंद लोग उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खतरे में हैं, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ को उनके साथ जाकर खड़े होना चाहिए, उनसे राब्ते करने चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि जनाब सारी पार्टी तबाह हो जाएगी, आपकी सारी पॉलिटिक्स तबाह हो जाएगी। यानी जिन लोगों के नाम हैं उन लोगों के बारे में बहुत क्लियरली आपको ये बता दूं, यानी मैं कुछ नामों को जानता भी हूँ, मैं यहाँ कहना इसलिए नहीं चाहता कि उनमें से किसी से मेरी बात नहीं हुई और हो सकता है उनमें से कोई अपनी राय कल को बदल दे। नाम मुझे पता है, 5 नाम तो मुझे पता है, लेकिन उन्हें एक बात सोचनी पड़ेगी कि क्या आइंदा कभी भी वो इलेक्शन लड़के अपने हल्के में जीत सकते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, यानी बेशुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरे राब्ते होते रहे, PMLN के लोगों से भी होते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी होते हैं, तो PTI के तमाम MNA मुझे ये कहते रहे हैं बार बार, और जिनके नाम आ रहे हैं उनमें से भी कुछ ने मुझे कहा कि हमें तो लोगों ने वोट ही नहीं डाले, हमें तो लोगों ने कहा कि इमरान खान के साथ वफादारी करोगे, जितना वोट चाहिए हम डालेंगे, हमने तो बगैर कंपेन के इलेक्शन जीते हुए हैं। तो ये वो लोग हैं। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने इमरान खान का बयान बताया जिसके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि पूरी पार्टी तैयार रहे, मैं जल्दी सड़कों पर आने का ऐलान करूंगा, पूरी कौम से कहता हूं कि आज़ादी हासिल करने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलाना होगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। उन्होंने अडियाला जेल में साफियों से मजीद गुफ्तगू करते हुए बताया कि जज हुमायूं दिलावर जैसे जजेस की वजह से मैं और बुशरा बीबी जेल में हैं। जो भी हमारे खिलाफ फैसला देता है उसको ये लोग खूब नवाजते हैं। हुमायूं दिलावर को अरबों की जमीन दे दी गई है क्योंकि उसने मेरे और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में फैसला सुनाया था। उन्होंने बताया कि जज हुमायूं दिलावर की करप्शन के तमाम सबूत खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन के पास मौजूद हैं। इसी वजह से FIA ने खैबर पख्तूनख्वा की एंटी करप्शन पर केस कर दिया है क्योंकि वो हुमायूं दिलावर को मेरे खिलाफ फैसला देने के बाद नवाजना चाहते हैं। नाज़रीन, उन्होंने मजीद कहा कि हुमायूं दिलावर को नवाजने के साथ करप्शन करने में भी मदद दी जा रही है ताकि आइंदा जजेस मेरे खिलाफ झूठे फैसले दे सकें। उनको ये मराद दिखाकर ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर वो मेरे खिलाफ फैसले देंगे और इन लोगों का साथ देंगे तो इसी तरह अरबों की जमीनें, अरबों के कारोबार और बाहर सेटल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मेरे ऊपर जाली मुकदमात बनाकर ऐसे जजेस को लाया जाता है जिनका न ज़मीर है और न ही ईमानदार हैं। इनके ज़मीर को कोई भी खरीद सकता है और कोई भी सौदा करके मेरे खिलाफ झूठे फैसले ले सकता है। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज ने बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मोहसिन नकवी ने सबसे ज्यादा जुल्म हम पर किया। जिले शाह को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया, लाश सड़क पर फेंकी और FIR मेरे खिलाफ काट दी। हम पर जुल्म करने के एवज मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। कादी फ़ायद ईसा ने हमारे ऊपर मज़ालिम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। कादी फ़ायद ईसा ने हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना और हमारी इंसानी हकूक़ की पटिशन्स नहीं सुनी। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन में धांधली पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार दिया था। अब चीफ जस्टिस को दोबारा मुसल्लत किया जाएगा। याया खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को धोखा दिया था। आज भी अपनी ज़ात के लिए यही सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा हुआ है, अब इस पर भी हमलावर हो रहे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को उन्होंने दबका लगाकर रोका हुआ है, दबका लगाकर डरा कर दबका कर रोका हुआ है कि नहीं तो ये कब का बाहर भाग गया होता। पूरी कौम को कहता हूँ कि आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जहाद है। अदलिया से कहता हूँ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हो। कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी तैयार रहे, सड़कों पर आने का ऐलान जल्द करेंगे। सादुल्लाह बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया है। इनको शर्म नहीं आती। अब ये पता चला है कि उनकी बीवी और बेटी तो वापस आ गई, लेकिन वो लापता हो गए। और कुछ लोग इस पर यह क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को हवाले करके अपनी बीवी और बेटी को रिहाई दिलाई है। अब इसके अंदर जो खबर है उसकी तस्दीक तो सादुल्लाह साहब आएंगे, वो करेंगे या उनकी फैमिली कर सकती है। मैंने आज रब्ता करने की कोशिश की, मेरा तो उनसे रब्ता काफ़ी हमने कोशिश की, रब्ता उनसे नहीं हुआ, हो सकता है आज हो जाए। इनको शर्म नहीं आती कि ये असम्बलियों में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इसी तरह मेरी बीवी गैर कानूनी तौर पर जेल में है। नहीं, इससे पहले एक वाकया हुआ था जब पुलिस को घुसा दिया था पंजाब असम्बली में, लेकिन कौमी असम्बली में आज तक नहीं हुआ। पंजाब असम्बली में पुलिस को घुसाया गया था। और जो एक वो अंसार करके एक तंजीम है फजल रहमान साहब की, उनके कुछ लोगों को पार्लियामेंट लॉजिस से गिरफ्तार किया गया था, अरकान असम्बली को नहीं किया गया था। लेकिन हमजा शहबाज के दौर में थोड़े दिन के लिए वो बने थे,
तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है मियां असलम इकबाल साहब ने शायद इसको पोस्ट भी किया था कि पुलिस घुसी थी पंजाब असेंबली में। नून लीग का ये पुराना तरीका वारदात है, पहली दफ़ा इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि किसी ने पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया इससे पहले। इसी तरह मेरी बीवी गैर कानूनी तौर पर जेल में है। वादे रहे कि 2 रोज़ कबल इमरान खान साहब ने अपने बयान में कहा था कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ और अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बुज़दिल है, इसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे जो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा नहीं हो सकता। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने इमरान खान साहब का एक पैगाम सुनाया है और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का पैगाम है कि आइन की बालादस्ती के लिए बहादुर बनकर सड़क पर निकलो। उन्होंने कहा कि एहतजाज हमारा हक है। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि हम लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, चाहे NOC हो या ना हो। इमरान खान का पैगाम है कि आइन की बालादस्ती के लिए बहादुर बनकर सड़क पर निकलो, आपको गिरफ्तार किया जाता है तो परेशान ना हो। अली ज़फ़र ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि 1 साल से मैं जेल में हूँ, कौम के लिए लड़ रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में से किसी एक को इस्तीफ़ा देना होगा। और बानी PTI को फिर धमकियाँ दी गई हैं। इन पर पहले भी हमला हुआ था और अब फिर धमकियाँ दी जा रही हैं। ये अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को धमकियाँ दी जा रही हैं जेल में, कि इनके ऊपर पहले भी हमला हुआ है, दोबारा धमकियाँ दी जा रही हैं। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी के बारे में इमरान खान ने कहा कि ऐसे ना देखें कि सिर्फ हमारा नुकसान हुआ है, ये पार्लियामेंट का नुकसान हुआ है। पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए साथ खड़े नहीं होंगे तो आपका ज़मीर आपकी मर्ज़ी। इमरान खान ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा दें। अब सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करना होंगे। इमरान खान साहब ने अपने पैगामात में एक पैगाम जो है वो वकला के लिए भी भेजा है। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अदालती इख्तियारात पर पाबंदी के ख़िलाफ़ वकला जो है वो भी एहतजाज करे और वकला बरादरी का इसमें बड़ा अहम रोल है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हामिद खान, जो सेनेटर भी हैं, उन्होंने खबरदार किया कि अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ कानूनी बरादरी एहतजाज शुरू कर देगी। और दूसरी तरफ वकला को भी अब मुतहरिक किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी वकला में जाकर एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की तकरीर की थी। तो ये सारी सिचुएशन वकला के हवाले से आपके सामने है। अब मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, वज़ीर दिफा हैं, कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात करके अली अमीन गंडापुर साहब ने वफाक के ऊपर अटैक किया है। नाज़रीन, आखिर में उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने एक बयान जारी किया है जिसके मुताबिक उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेगा। इस बयान पर वफाक की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने इस तरह का बयान देकर वफाक की सालमियत पर हमला किया है। कोई भी सूबा खारजी मामलात को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अली अमीन को सोचना चाहिए कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पर तजिया देते हुए इमरान रियाज का कहना था कि कानूनी एतबार से तो ख्वाजा आसिफ ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि खारजा अमूर वफाक की जिम्मेदारी है, सूबे इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ये भी है कि ग्राउंड रियलिटी को देखें तो खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा तो खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी किसी सूरत काबू नहीं आ सकती है, जिसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ गुफ्तगू की जाए। इस पर अली अमीन गंडापुर का ये भी मौक़िफ़ है कि जब तक हम अफगानी हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे अमन नहीं आएगा, चाहे जितने मर्जी ऑपरेशन कर लिए जाएं। अली अमीन ने ये भी कहा कि एपेक्स कमेटी में बहुत दफा अपना मुद्दा रखा मगर मेरी बात को नहीं सुना जाता, क्योंकि फॉर्म 47 पर बनने वाली इस वफाकी हुकूमत का जमीनी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है और ना इनको खैबर पख्तूनख्वा में कोई अपना पॉलिटिकल स्टेक नजर आता है। लिहाजा उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के हालात से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपने सूबे के लिए जो भी करना होगा मैं खुद करूँगा। अब आइंदा आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि अली अमीन गंडापुर का ये बयान किस तरह लिया जाता है, वफाकी और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस मामले को किस तरह देखती है। आइंदा आने वाले दिनों पर इस पर मजीद डेवलपमेंट होने जा रही है। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।